Hello everyone, welcome to Tathastu and welcome to our daily current affairs MCQs, and in this section we are going to do a lot many questions and different topics रहेंगे उसमें different aspects we will be covering. Let's get started. So यहाँ पर हम लोग सबसे पहले अपने courses के बारे में जान लेते हैं. पराक्रम बैच recently it started 24th of July. क्या क्या है BA MA डिप्लोमा प्लस यूपीएससी प्रिपरेशन, ओनली यूपीएससी प्रिपरेशन, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वी विल बी कवरिंग. एंड ये जो है आप इसमें से कोई भी ज्वाइन कर सकते हो. 24th of July से स्टार्ट हुए हैं. नॉट मच ऑफ द क्लासेस एज ऑफ नाउ हैव बीन कवर्ड. फिलॉसफी ऑप्शनल सितंबर फर्स्ट वीक से जो है ये स्टार्ट होगा. ऐसे एनहांसमेंट प्रोग्राम 16th of July से स्टार्ट हो गया है. एंड स्कोर एनरिचमेंट प्रोग्राम यू कैन टेक एडमिशन इवन नाउ. NCERT module is going on, you can join this. And if you want to have information related to any of the courses, कोई भी query है, feel free to call on these numbers. कोई भी query है आप आराम से इन numbers पे call कर सकते हो and आपकी query को resolve किया जाएगा. You can get admission by calling and obviously आपको जो है पूरा guide किया जाएगा कि कैसे admission लेना है. Apart from that आप you can visit this tathastuics.com, this website also, in order to get the details and in order to take the admission as well. This is our office. ये हमारा office है, आप यहाँ पर visit भी कर सकते हो. Okay, chaliye, let's get started with the very first question over here. The very first question is, consider the following statements related to India. Okay, so India, the opposition, the national India AI. The National Artificial Intelligence Portal of India is a platform dedicated to artificial intelligence at the national level. Second is, the initiative for this portal comes from a collaboration between the Ministry of Electronics and IT and that of the National E-Governance Division and NASSCOM. आपको बताना है इसमें से कौन से statements जो हैं वो options जो हैं वो correct है. भारत एआई के बारे में जो है यहाँ पर इंडिया एआई के बारे में यहाँ पे आपको स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, आपको बताने की कौन सा सही है. भारत का राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता पोर्टल राष्ट्रीय स्तर पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता को समर्पित एक मंच है. इस पोर्टल की पहल इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन एंड नासकॉम के बीच सहयोग से हुआ है. आपको बताना है कौन से जो हैं वो स्टेटमेंट्स सही हैं. आंसर इज सी. दोनों के दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं वो यहाँ पर करेक्ट है. इंडिया एआई एंड मेटा इंडिया डिजाइन pact to collaborate on AI and emerging technologies. No matter आप कितना ज़्यादा जो है AI को लेकर के ऑपोजिशन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, इट इज़ नॉट गोइंग टू स्टॉप. एआई जो है वो अभी राइज करेगा. बहुत सारे जो लोग हैं वो चैट जीपीटी को लेकर के भी बोलते हैं कि अनएथिकल है, ये है, वो है, बहुत सारी चीज़ें, बट दिस इज़ गोइंग टू राइज डेफिनेटली. गूगल का बाढ़ है, एवरीथिंग. ये आज का टाइम का नीड है एंड नीड के साथ साथ ये जिस तरीके से इंड्यूस किया है एंड लोग जिस तरह हिसाब से इसको यूज़ कर रहे हैं, यू कैन नॉट इग्नोर. एआई इज समथिंग यू कैन नॉट इग्नोर. यू have to adapt it. ना सर्वाइवल के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है? अडेप्शन rather than ignoring. If you will be ignoring, then तो आप इग्नोरेंस में जियोगे एंड उसके रेपरकशंस आपको देखने पड़ेंगे. सो लेट्स सी. सो नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल ऑफ इंडिया इन्होंने 28 मई 2020 को ये इनॉग्रेट किए थे एंड इट सर्व्स एज द नॉलेज हब, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड इकोसिस्टम बिल्डिंग इनिशिएटिव. अपार्ट फ्रॉम दैट इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? टू फॉस्टर यूनिटी एंड फैसिलिटेट कोलैबोरेशंस अमंग द डाइवर्स एंटिटीज विद इन इंडियाज एआई इकोसिस्टम. ये जो है क्या है? आपको यूनिटी फॉस्टर करना है एंड फैसिलिटेट कोलैबोरेशंस. जो भी डिफरेंट एंटिटीज़ हैं जो कि एआई इकोसिस्टम में काम कर रहे हैं, मतलब एआई जो है दे नो एंड दे आर वर्किंग ऑन दैट, तो इसमें जो है दे कैन डेफिनेटली गो विद इट. स्टेटमेंट 2 भी यहाँ पर करेक्ट है. इट इज़ कोलैबोरेटिव एफर्ट जिसमें कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी दैट इज मीटी एंड दी अनदर वन इज नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन एंड नासकॉम. ये तीनों जो हैं इसमें इन्वॉल्व हैं इन ऑर्डर टू बिल्ड अप दिस थिंग. नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, यहाँ पर कंजक्टिवाइटिस से रिलेटेड है जो कि अभी रेनी सीजन की वजह से बहुत ज़्यादा हो रहा है. इसके केसेस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं इंडिया में.
तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर दिया है, कंजक्टिवाइटिस रेफर्स टू द इन्फ्लेमेशन ऑफ क्लियर मेम्ब्रेन कवरिंग आईलिड एंड द surface of the eyeball. Second statement is allergies can be contributing factor in the development of the conjunctivitis. यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, you have to choose accordingly. कंजक्टिवाइटिस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें. पहला कथन है कथन 1 और ये यहाँ पे कथन 2. कथन 1 है नेत्र श्लेष्म लाशोद पलक और नेत्र गोलक की सतह को कवर करने वाली स्पष्ट झिल्ली की सूजन को संदर्भित करता है. दूसरा है नेत्र श्लेष्म लाशोद के विकास में एलर्जी एक योगदान कारक हो सकती है. अब यहाँ पे ऑप्शंस के में आपको चूज करना है कौन से जो है यहाँ पर करेक्ट है. आंसर इज बी. आंसर क्या है इसमें, स्टेटमेंट दोनों ही जो स्टेटमेंट्स करेक्ट है एंड स्टेटमेंट 2 इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. सो ऑल ऑफ यू मस्ट हैव सीन कंजक्टिवाइटिस. अभी बहुत ज़्यादा जो है लोगों को हो रहा है कंजक्टिवाइटिस. केसेस राइज इज ऑन द राइज ना. यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है, हमको पता ही है. यहाँ पे जो है दिल्ली में एम्स में कंजक्टिवाइटिस के केसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिले हैं. एंड कंजक्टिवाइटिस इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द इन्फ्लेमेशन ऑफ कंजक्टिवा, अ क्लियर मेम्ब्रेन दैट कवर्स द आईलिड एंड दैट ऑफ द आईबॉल, जो आपके आईलिड एंड आईबॉल दोनों को ही कवर करता है. एंड इसको पिंक आई इन्फेक्शन भी कहा जाता है बिकॉज आईज जो है वो आपकी पिंकिश टाइप हो जाती हैं इस वजह से. and this can be transmitted through direct and that of the indirect contact also. इसलिए आप लोगों ने सुना होगा जनरली लोग कहते हैं कि किसी को जिसको कि कंजक्टिवाइटिस है तो उसके आईज में जो है डायरेक्टली मत देखो, आईज जो है वो कवर करके रखो एंड ऑल. यू मस्ट हैव हर्ड योर पेरेंट्स सेइंग ऑल दीज थिंग्स. कंजक्टिवाइटिस के कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं? बहुत सारे डिफरेंट कॉजेज हैं जिसमें से एक है वायरल इन्फेक्शंस, दूसरा है बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, एलर्जीज आर देयर, chemical splash is there, foreign object is there, and then the newborns. Viral infection, कंजक्टिवाइटिस कैन बी कॉज बाय दी वायरल इन्फेक्शंस. वायरल इन्फेक्शंस के तौर पे भी हो सकता है. बैक्टीरियल, तो यहाँ पर जो है इसके रीजन बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी इसका एक कॉमन रीजन है. एलर्जीज कैन ऑल्सो बी देयर, एलर्जीज की वजह से भी ये ट्रिगर हो सकता है. केमिकल स्प्लैश, व्हेन द आई कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द इरिटेटिंग केमिकल्स जो आपकी आईज को सूट नहीं कर रहे हैं, अगर उसके कॉन्टैक्ट में आते हैं तो भी कंजक्टिवाइटिस होने के चांसेस रहते हैं. फॉरेन ऑब्जेक्ट, प्रेजेंस ऑफ अ फॉरेन ऑब्जेक्ट ऑल्सो इन द आई, आई में जो है कुछ बाहरी चीज, फॉरेन ऑब्जेक्ट ऐसे ना देश के बाहर का, बाहरी कोई चीज जो है वो आपके आंख में आ जाए तब भी इन्फ्लेमेशन होती है, जलन होती है, राइट. तो दैट कैन ऑल्सो बी द कॉज ओवर हियर. न्यू बॉर्न्स, काफ़ी टाइम ऐसा होता है जो नए बच्चे होते हैं उनको भी कंजक्टिवाइटिस हो जाता है बिकॉज ऑफ द ब्लॉक्ड टीयर डक्ट, क्योंकि नए नए अभी वो पैदा हुए हैं, उनमें सारी चेंजेस अभी नहीं हुई हैं उनकी आईज में, तो इस वजह से भी जो है उनको दिक्कत होती है. कंजक्टिवाइटिस उनको भी हो जाता है. दैट इज द पिंक आई ओनली. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव्स आर इंक्लूडेड इन द मेरी मट्टी मेरा देश, मेरी माटी मेरा देश. निम्नलिखित में से कौन सी पहल मेरी माटी मेरी देश कार्यक्रम में शामिल है? पहला है इसमें शिला पकलम, देन वसुधा वंदन, ओके, देन वीरों का वंदन, कलेक्शन ऑफ सॉइल, अमृत वाटिका. शिला फलकम, वसुधा वंदन, वीरों का वंदन, मिट्टी का संग्रह, अमृत वाटिका. आपको बताना है कि इसमें से कौन से जो है वो करेक्ट है. ठीक है. डी, इसका मतलब ये है कि वो सारे के सारे जो हैं वो कंपोनेंट्स है मेरी माटी मेरा देश इसका. ठीक है. तो सेंटर प्लान्स नेशन वाइड इवेंट्स अंडर मेरी माटी मेरा देश कैंपेन इन अगस्त. सो यहाँ पे जो कंपोनेंट्स है ये सभी तो हमने देख लिए, सारे के सारे जो हैं वो इसके कंपोनेंट्स है. दिस शीला पकलम, it is erecting a memorial plaque in the every ग्राम पंचायत और that of the village. एक मेमोरियल जो है वो बनाने की बात हो रही है. वसुधा वंदन में क्या है? 75 सैम्पलिंग्स
जो है 75 सैपलिंग्स किसकी, इंडिजिनस स्पीशीज जो है, जो उस एरिया की स्पीशीज है जो इंडिजिनस है, उनको लगाने की बात करी जा रही है हर एक ग्राम पंचायत और विलेज में। दूसरा है वीरों का वंदन, पेइंग ट्रिब्यूट टू द फ्रीडम फाइटर्स एंड देयर फैमिलीज। सो वीरों का वंदन, दैट इज ऑल्सो जरूरी ना, जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनकी फैमिलीज को हमको जो है ट्रिब्यूट देना चाहिए। कलेक्शन ऑफ सॉइल, हम जो इतनी आज़ादी से जी रहे हैं, कहीं पे भी घूम रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, कहीं पे भी आ जा रहे हैं, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ दीज फ्रीडम फाइटर्स ओनली। Collection of soil, gathering soil from every gram panchayat or village with the help of young volunteers and that of the others. अमृत वाटिका में क्या है, हमको क्या करना है कि गार्डन क्रिएट करना है यूजिंग सॉइल कलेक्टेड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। हम जो है अपनी कंट्री के अलग अलग जगह से सॉइल इकट्ठे करके लाएंगे एंड उसको कलेक्ट करके एक गार्डन जो है वो बनाना है। एंड वो क्यों कर रहे हैं, इन ऑर्डर टू डिनोट कि हमारा जो कंट्री है वो कितने रीजन्स, कितने सारे डिफरेंट रीजन्स है, डाइवर्सिटीज है कल्चर को लेकर के एंड ट्रेडिशंस को भी लेकर के, तो इसी वजह से ये सारी चीजों को इसमें इंक्लूड किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 विथ रेफरेंस टू उड़ान स्कीम। Udan scheme, consider the following statements. The very first statement given over here is the Ministry of Civil Aviation, that is MOCA, introduced this flagship regional connectivity scheme. Second is the Regional Connectivity Fund, that is RCF, has been developed as a self-financing mechanism for this initiative. उड़ान योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है नागरिक उड्डयन मंत्रालय, दैट इज मोका, ने इस प्रमुख क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना की शुरुआत की है। दूसरा है इस पहल के लिए क्षेत्रीय कनेक्टिविटी फंड को एक स्व वित्त पोषण तंत्र के रूप में विकसित किया गया है। आपको बताना है कि इसमें से कौन से जो स्टेटमेंट्स हैं वो सही है। आंसर है सी, दोनों ही जो स्टेटमेंट्स हैं वो सही हैं। टर्बुलेंस हिट्स उड़ान स्कीम 50% routes grounded over here. उड़ान स्कीम क्या है, उड़े देश का आम नागरिक। इस स्कीम के ऊपर जो है ये रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम बनाई गई थी, उड़ान स्कीम को, जिसमें कि देश के हर नागरिक को ये सुविधा मिल सके कि वो जो है उड़ सके। सो ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम थी मोका की, यानी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की, एंड यहाँ पे इन्होंने जो है 56 सक्सेसफुल ईयर सेलिब्रेट किया। इट वॉज इनॉग्रेटेड इन 2017 में इसको इनॉग्रेट किया गया था। इसके की फीचर्स क्या है, ये एक सेल्फ फिनेंसिंग मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। एंड हाउ इट इज बीइंग डन, इट हैज एक्चुअली अचीव्ड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द रीजनल कनेक्टिविटी फंड, एंड फ्रॉम दैट फंड ओनली दे आर यूजिंग द मनी इन ऑर्डर टू डू दिस थिंग। एंड दिस फंड इज सस्टेन्ड बाय लिवाइंग सर्टेन डोमेस्टिक फ्लाइट्स एंड इज यूज्ड टू सपोर्ट द वायबिलिटी गैप फंडिंग requirements of this scheme as well. Question number 5, with reference to DPT-3 vaccine, consider the following statements. The very first statement is the DPT vaccine provides protection against dengue, polio and tuberculosis infections. The DPT vaccine is used as an indicator to assess immunization coverage in various countries. Third is in 2020, India achieved a remarkable DPT-3 coverage rate of 93%, surpassing the previous pre-pandemic record over here. तो आपको बताना है इसमें से कितने स्टेटमेंट्स जो हैं वो सही हैं। DP3 वैक्सीन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है DPT टीका डेंगू, पोलियो और तपेदिक संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करता है। दूसरा है DPT वैक्सीन का उपयोग विभिन्न देशों में टीकाकरण कवरेज का आकलन करने के लिए एक संकेतक के रूप में किया जाता है। तीसरा कथन कह रहा है 2022 में भारत ने पिछले महामारी पूर्व रिकॉर्ड को पार करते हुए 93% की उल्लेखनीय DPT-3 कवरेज दर हासिल की। कितने कथन जो है वो यहाँ पर सही है, तो आंसर है ऑप्शन बी। सिर्फ जो 2 स्टेटमेंट्स हैं वो यहाँ पे करेक्ट है। इंडिया रिकॉर्डेड ऑल टाइम हाई ऑफ 93% DPT-3 इम्यूनाइजेशन कवरेज इन 2020।
2022 WHO ने ये बात जो है वो यहाँ पर कही है। DP3 वैक्सीन क्या है? इट इज अ कॉम्बिनेशन इन ऑर्डर टू दैट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन। ये किस चीज से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है? दिस डाइपथेरिया परट्यूसिस, दैट इज दी कफ, वूपिंग कफ एंड टेटनस इन दी ह्यूमंस। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कौन सा स्टेटमेंट जो है वो हमारा गलत हो गया यहाँ पर। जो पोलियो की बात कर रहा था, डेंगू की बात कर रहा था, ट्यूबरक्लोसिस की, तो ये वाली हमारी चली गई। ठीक है, और बाकी दो स्टेटमेंट्स तो यहाँ पर करेक्ट है। राइट, नाउ इट इज कंसीडर्ड एन इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ इम्यूनाइजेशन कवरेज worldwide. India's DPT3 coverage rate has witnessed a significant improvement and it has achieved the 93%, surpassing previous records. Question number 6. With reference to Earth Ganga initiative, Earth Ganga initiative, consider the following statements. The very first statement is the primary goal of Earth Ganga initiative is the revitalization and purification of Ganga river. दूसरा है, as part of the Earth Ganga initiative, the government is promoting the adoption of zero budget natural farming on both the sides of the river banks. How many of these statements are correct over here? Which of these statements are correct actually? अर्थ गंगा पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, अर्थ गंगा पहल का प्राथमिक लक्ष्य गंगा नदी की पुनरुद्धार और शुद्धिकरण है। दूसरा है, अर्थ गंगा पहल के हिस्से के रूप में सरकार नदी के दोनों किनारों पर शून्य बजट प्राकृतिक खेती को अपनाने को बढ़ावा दे रही है। तो कौन से स्टेटमेंट्स जो है वो यहाँ पर सही है? तो यहाँ पर सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट जो है वो सही है। व्हाट इज अर्थ गंगा? द गवर्नमेंट्स न्यू मॉडल फॉर द रिवर्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंडियन एक्सप्रेस का ये पार्ट था। पहला स्टेटमेंट जो है यहाँ पर हमारा इनकरेक्ट है, दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। अर्थ गंगा इनिशिएटिव क्या है? ये एक्चुअली एम्फसाइज करती है सस्टेनेबल प्रोग्रेस, किस चीज की? गंगा रिवर की, एंड जो इसके आसपास के रीजन्स हैं उसको, उनके लिए सस्टेनेबल प्रोग्रेस कि रिवर भी रहे सही ढंग से, साफ सुथरी सब कुछ, एंड आसपास जो है वो डेवलपमेंट भी होती रहे विद अ स्पेसिफिक फोकस ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटीज लिंक्ड टू दी रिवर। तो रिवर से जो है वो एक तरीके से कह रहे हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज लिंक करके आसपास के जो एरिया है वो भी डेवलप करे और रिवर जो है वो भी सही सलामत सस्टेनेबल तरीके से वो वहां पे भी विराजमान रहे। Question number 7 over here is with reference to resource efficiency, circular economy, industry coalition, consider the following statements. The very first statement is the idea was formulated while India held the G20 presidency. Second is the coalition's objective is to encourage cooperation among companies, foster advanced skills, draw insights from international practices, and expedite the shift towards the circular economy. So which of the above statements are correct over here? संसाधन दक्षता सर्कुलर इकोनॉमी इंडस्ट्री गठबंधन, दैट इज RECEIC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, यह विचार तब तैयार किया गया था जब भारत G20 की अध्यक्षता में था। दूसरा है, गठबंधन का उद्देश्य कंपनियों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करना, उन्नत कौशल को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं से अंतर्दृष्टि करना और एक परिपत्र अर्थव्यवस्था की ओर बदलाव में तेजी लाना है। इसमें से कितने स्टेटमेंट्स जो हैं वो सही हैं? आपको यहाँ से चूज करना है ऑप्शंस में से। सो इसका आंसर क्या है? दैट इज सी। यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो आपके करेक्ट हैं। ठीक है, so यहाँ पे both the statements are correct over here, nothing much to actually talk about. It aims to promote company collaboration. किस चीज को प्रमोट कर रहा है? कंपनी कोलैबोरेशन, एंड इन ऑर्डर टू बिल्ड द एडवांस्ड कैपेबिलिटीज, लर्न फ्रॉम ग्लोबल एक्सपीरियंसेस एंड एक्सेलरेट द ट्रांजिशन ऑफ अ सर्कुलर इकोनॉमी ओवर हियर. Question number 8 is consider the following statements. Consider the subsequent statements regarding the uncommitted cells. Okay, अप्रतिबद्ध कोशिकाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें पहला स्टेटमेंट दिया है, ड्यूरिंग द लेटर स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट दीज सेल्स रिमेन इनएक्टिव. सेकंड इज दीज सेल्स exhibit the presence of gene called
HERVH, हर्व। भ्रूण के विकास के बाद के चरणों के दौरान ये कोशिकाएं निष्क्रिय रहती हैं। दूसरा है, यह कोशिकाएं HERVH नामक जीन की उपस्थिति प्रदर्शित करती हैं। तो इसमें से कौन से जो स्टेटमेंट्स हैं वो करेक्ट है यहाँ पर? तो आंसर इज ए, ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, सेकंड स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर इनकरेक्ट है। ये किसी भी तरीके के दे लैक द एक्सप्रेशन ऑफ अ जीन कॉल दिस HERVH, ये जो जीन होती है इसमें प्रेजेंस नहीं रहती है इसकी। Question number 9 is Mercarian 421, which has been in the news recently, is associated with which of the following? Mercarian 421 जो हाल ही में खबरों में है, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सैटेलाइट, उपग्रह, एस्टेरॉयड, रुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह, क्रेटर, ब्लैक होल। आपको बताना है कि ये जो मार्केरियन 421 किससे रिलेटेड है? सो दैट इज द ब्लैक होल। So a supermassive black hole is firing high energy particle jet towards Earth. तो बहुत एनर्जी जो है वो ये ब्लैक होल रिलीज कर रही है। तो ये मार्केरियन 421 ये जो है ये एक बहुत ही बड़ा ब्लैक होल है, बहुत बड़ा ब्लैक होल है, और ये काफी ज्यादा एनर्जी जो है वो रिलीज कर रही है टुवर्ड्स द अर्थ। अब ऐसा नहीं है कि अर्थ को टारगेट करी, इट इज रिलीजिंग एनर्जी जिसमें कि अर्थ के पास भी जो है वो आ रही है। इट इज पोजीशन अप्रॉक्सीमेटली 400 मिलियन लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम द अर्थ। आई होप आप सभी को पता है कि जो डिस्टेंस मेजर किया जाता है स्पेस इन द स्पेस दैट इज डन इन द लाइट ईयर्स, ठीक है। इतने प्रकाश वर्ष जो है, इतने लाइट ईयर्स जो है वो दूर है ये ब्लैक होल। ये कहाँ पर है? उर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन जो है ये वहां पर स्थित है, एंड इट इज अ प्रोमिनेंट गामा रे सोर्स। दिस ब्लैक होल एग्जिबिट्स एक्सेप्शनल ब्राइटनेस, बहुत ज्यादा ब्राइट है ड्यू टू दी पार्टिकल्स अप्रोचिंग द स्पीड ऑफ लाइट। बहुत जो अप्रोच कर रहा है दैट इज विथ रियली वेरी हाई स्पीड, बहुत ही हाई स्पीड पे जा रहा है, बिकॉज ऑफ विच इट इज एमिटिंग दी लाइट, बहुत लाइट आ रही। एंड ब्लैक होल में आप सभी को पता है कि सारी चीजें उसमें समाहित हो जाती हैं, राइट। तो इट इज attracting things within it, so that is why it is so bright. Do remember that one because that might be asked next prelims में पूछा जा सकता है या फिर next to next, but that is really very important. Consider the following statements. The very first statement is AIDE mobile app utilizes advanced technology to provide precise yield estimations at the gram panchayat level. It offers various methodologies, best practices and integration insights for accurate assessments. Second is the WINDS portal facilitates improved risk assessment and decision making in areas like that of the crop insurance, agriculture advisories, disaster mitigation. It serves as a valuable resource for supporting the agricultural sector and rural economy, leveraging weather information network data systems. Which of these are correct? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन इसमें दिया हुआ है AIDE मोबाइल ऐप ग्राम पंचायत स्तर पर सटीक उपज अनुमान प्रदान करने के लिए उन्नत तकनीक का उपयोग करता है। यह सटीक आकलन के लिए विभिन्न कार्यप्रणाली, सर्वोत्तम अभ्यास और एकीकरण अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। दूसरा है विंड्स पोर्टल फसल बीमा, कृषि सलाह और आपदा शमन जैसे क्षेत्रों में बेहतर जोखिम मूल्यांकन और निर्णय लेने की सुविधा प्रदान करता है। यह मौसम सूचना नेटवर्क डेटा सिस्टम का लाभ उठाते हुए कृषि क्षेत्र और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का समर्थन करने के लिए मूल्यवान संसाधन के रूप में कार्य करता है। तो इसमें से कौन से स्टेटमेंट्स जो हैं वो सही है? ऑप्शन सही है, दैट इज बी, यानी कि हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट है दैट इज ओनली करेक्ट। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग ओवर हियर। यहाँ पे ये जो AIDE मोबाइल ऐप है इसको डिजाइन किया गया है स्पेसिफिकली फॉर द पर्पस ऑफ सिंप्लीफाइंग द एनरोलमेंट प्रोसेस। उस चीज को जो है ये सिंप्लीफाई करने के लिए, एनरोलमेंट किस चीज के लिए? फार्मर्स को एनरोल कर रहे हैं फॉर क्रॉप इंश्योरेंस, ठीक है। क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम्स में जो है इनको एनरोल
इंस्टॉल किया जा रहा है, उस प्रोसेस को इजी करने के लिए ये जो ऐप है इसको लेकर के आया गया है। जैसे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और रीस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस, दैट इज RWBCIS इंश्योरेंस स्कीम, तो ये जो है इसको करने के लिए इसको लेकर के आया गया है। सो यू कैन सी ओवर हियर इस ऐप को जो है अनवील करते हुए, ये क्रॉप इंश्योरेंस की हालांकि यहाँ पर बात करी गई है। सो दिस इज इट फॉर today's daily current affairs MCQs. I hope you people are enjoying the class and see you in the next class. Bye bye, take care and have a great time.